हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते। सेनाओं के यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें आज सुबह की भोर में अपने निकट अपनी हंजूरी में लाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहते कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। कहा है पिता परमेश्वर खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो। मेरे प्यार पूजी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। प्रभु परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, इस वक्त हम आपकी वचन और कलाम की ओर जाते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। प्यारे प्रभु जी, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला राजा 2 अध्याय का 1 आयत से देखते हैं। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर की द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया हालेलुया। एलीशा और एलिय्याह इस बात को जानता था कि परमेश्वर एलिय्याह को आज बादलों पर उठाने वाला है, और जो उस जगह में भविष्यद्वक्ता थे, जो एलिय्याह और एलीशा के संग थे, वे लोग भी जानते थे कि एलिय्याह को परमेश्वर आज उठाने वाला है। इसीलिए एलीशा एलिय्याह के साथ साथ संग संग रहा, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। और एलिय्याह ने उससे कहा, मुझे यहोवा बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं रुका रहा। लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। और बेतेलवासी की भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझको मालूम नहीं कि तेरे स्वामी आज बादलों पर उठा लेने वाले हैं, फिर भी तू उसके साथ है? हालेलुया। बेतेल की भविष्यद्वक्ताओं लोग एलीशा को बोल रहे होंगे कि तू उसके साथ मत जा, तू उसके साथ मत रह, क्योंकि आज तेरे स्वामी को उठाने पर है। हालेलुया। उसे इधर उधर की बातें बोल रहे होंगे, फिर भी एलीशा अड़ा रहा, खड़ा रहा। हालेलुया। उन्होंने अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहा। जब एलिय्याह ने कहा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, तू यहीं रुका रहा, ठहरा रहा, लेकिन फिर भी एलीशा ने उसके साथ को नहीं छोड़ा। फिर एलिय्याह ने उसको तीसरी बार और बोलता है कि
मुझको यहोवा यरदन तक भेजता है, तू यहीं रुका रहा, ठहरा रहा। लेकिन एलीशा उसके एक भी बात को नहीं माना, उसके संग संग यरदन तक चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ में जाकर एलिय्याह के साथ यरदन की दो भाग होकर आगे बढ़ता गया। हालेलुया। जब दोनों स्तर स्तर जा रहे थे, हालेलुया, तो उनकी पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। एलीशा एलिय्याह के साथ इसलिए चलता था कि एलीशा इस बात को जान गया था कि मेरे जो स्वामी है अब बादलों में उठाने पर है, लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य है, जब वो परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे तो उसका जो सामर्थ्य है वो भी परमेश्वर के पास चला जाएगा। इसीलिए एलीशा अपने स्वामी के साथ अंत तक, उसी बादलों पर उठाए लिए जाने तक उनके साथ में रहा, क्योंकि एलीशा उनके दोगुना भाग को चाहता था। उनकी आत्मा को और उनकी सामर्थ्य को एलीशा हासिल करना चाहता था। हालेलुया। एलीशा अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एलीशा आज्ञाकारी था। एलीशा परमेश्वर के भय के अनुसार चलने वाला था। हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा, हम इन घटनाओं के द्वारा एक ही बात को सीखते हैं कि एलीशा एलिय्याह के संग संग रहा, आज्ञाकारी होकर नम्रता के साथ एलीशा एलिय्याह के साथ रहा। हालेलुया। हम इस बात को समझते हैं कि एलीशा ने अपने स्वामी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहा, चाहे उसकी स्वामी दुख में रहे चाहे सुख में रहे, हमेशा उनके साथ रहने के लिए सोच लिया। और यही उनके लिए एक आशीष का कारण था। जब एलिय्याह बादलों पर उठाने वाला था तो एलिय्याह ने एलीशा से पूछा, उनसे आनंद होकर पूछा, क्योंकि जब एलिय्याह बादलों पर उठा लिए जाने वाला था तो उनके साथ और कोई नहीं था। लोग डरते थे। हो सकता था जब उनके साथ एलीशा भी जाता और एलिय्याह जब बादलों पर उठा लिए जाता, लेकिन जब परमेश्वर गुस्सा होकर एलीशा को भी दंड दे सकता था, एलीशा को भी वो मार सकता था। हालेलुया। उस जगह इतना भयानक था, भयंकर था, फिर भी एलीशा ने एलिय्याह के साथ को नहीं छोड़ा। लोगों ने उनको चिताया कि एलिय्याह के साथ मत जा, क्योंकि उस जगह में एक बवंडर आएगा। हो सकता है वो बवंडर एलीशा को उठाकर कहीं फेंक दे या उसे समुद्र में डुबा दे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस वक्त एलीशा ने किसी भी बात की चिंता नहीं की, किसी भी बात की उन्होंने फिक्र नहीं किया। यही वजह है कि एलीशा एलिय्याह के साथ आज्ञाकारी होकर बने रहे, खड़े रहे। हम इन बातों से एक बात को सीखते हैं कि हमें भी अपने दासों के साथ
सेवक के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना है। जैसे एलिशा ने एलिय्याह के साथ रहा, वैसे ही हमें भी अपने दासों के साथ, उनके अंतिम सांस तक, उनके जीवन के हर एक कमी घटी में, उनके आखिरी समय तक, जब तक वो बादलों पर उठा लिए न जाए, तब तक हमको दृढ़ होकर, मजबूत होकर अपने सेवक के साथ में बने रहना, अड़े रहने, खड़े रहने। क्योंकि एलिशा इस बात को जान गया था कि जिस परमेश्वर के सेवक ने एलिशा को अभिषिक्त किया और एलिशा को आशीष दिया, एलिशा एक आम व्यक्ति था, एक नॉर्मल व्यक्ति था। उसी परमेश्वर के भक्त ने खड़ा करके ऊंचे स्थान को दिया। वो इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहता था और परमेश्वर के भक्त के उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहता था। यही वजह है कि एलिशा अपने सेवक को, एलिय्याह को छोड़ना नहीं चाहता था, उनके साथ में रहना चाहता था। अगर वो बादलों पर उठा लिया जाता तो भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जहाँ मेरा सेवक, मेरे दास जहाँ रहेंगे, वहाँ मैं जाऊँगा। एलिशा ने इस बात को सोच लिया था। एलिशा इस बात को अपने मन के विचारों में स्थापित कर लिया था कि मैं अपने सेवक के साथ ही जाऊंगा, चाहे मेरे सेवक कहीं भी जाए, मैं उनके साथ में रहूंगा। और यही एलिशा के लिए आशीष का वजह बन गया, कारण बन गया। और एलिय्याह ने कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ, मांग। एलिशा ने उससे धन दौलत किसी भी चीज़ को नहीं मांगा। एलिशा ने केवल उससे उसका दोगुने भाग को मांगा। हालेलुया। दोगुने भाग को, दोगुने सामर्थ्य को और दोगुने मस्सा को मांगा, क्योंकि एलिशा जान गया था जो मेरे स्वामी में दोगुना मस्सा है, दो गुना भाग है, अगर मुझे वही मिल जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल गया। एलिशा इस बात को समझ गया था। हालेलुया। हम एलिशा की घटनाओं से, एलिय्याह की घटनाओं से हम एक ही बात को सीखते हैं कि हमें अपने दासों के साथ, परमेश्वर की भक्त के साथ हमें मिलकर रहना है। कदम से कदम हमें चलते ही रहना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है। उनकी हर एक कमी घटी में, आवश्यकताओं में, ज़रूरतों में हमको आगे आना है। जैसे एलिशा अपने दास, अपने सेवक के साथ में खड़े होकर उनके साथ में रहे। हालेलुया। उसे लोग बोल रहे थे, फिर भी उन्होंने लोगों की बातें को नहीं सुना। हालेलुया। लोगों की बातें को नहीं माना। वैसे ही जब हम अपने सेवक के साथ में चलते हैं तो हमें लोग बोलेंगे, लेकिन हमें किसी की नहीं सुनना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा की सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, स्वर्ग में विराजमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते। अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। खुदाबंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम पर खुदाबंद खुदा यीशु राजा दया कर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक
तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर और अपने लहू से मुझको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। एक एक लोगों के द्वारा जो जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू एक एक लोगों की क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है। आप जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर हो, आप सच्ची खुदावंद खुदा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या है, विपत्ति है, बाधा है मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा है खुदावंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। और हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से, उनके घर परिवार से मेरे प्यारे प्रभु जी हर एक प्रकार के बंधन खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर की आग से दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को खुदाबंद की आग से हम जलाते प्रभु जी, और दुष्ट की सारी योजनाओं के ऊपर, दुष्ट की सारी योजनाओं के ऊपर यीशु के लहू की बाढ़ में उनकी योजनाओं को बांधते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा खुदावंद खुदा एलिशा के साथ में होकर चलते थे मेरे प्यार प्रभु जी, और आपने एलिशा को सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया कि उन्होंने अपने सेवक, अपने दास के साथ बादलों में उठाए जाने तक उनके साथ में होकर चलते थे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम एलिशा के जीवन से, एलिय्याह के घटनाओं से सीखते मेरे प्यारे प्रभु जी कि एलिशा अपने दास के संग में होकर चलते फिरते थे प्रभु जी। उनके हर एक कमी घटी ज़रूरतों में, आवश्यकताओं में एलिशा अपने दास के साथ निरंतर खड़ा रहता था। वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हम सब भाई बहनों को राजा अपने दासों के साथ, अपने सेवकों के साथ में हमें खड़े होने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने सेवक के साथ में, परमेश्वर की भक्त के साथ में मेरे प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने हमें आशीषित किया मेरे प्यारे प्रभु जी, हम उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर हम चलने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम राजा एलिशा के जीवन से, एलिशा की घटनाओं से सीखे कि एलिशा नम्र व्यक्ति था। एलिशा ने लोगों की बात को नहीं सुना। लोग उन्हें बोल रहे थे कि तेरे स्वामी अब उठाए जाने पर है, क्या तू जानता है? एलिशा ने उसे कहा, तो चुप रहो। एलिशा ने किसी की बात को नहीं सुना। वैसे मेरे प्यारे जी, हम भी संसार की बातों को नहीं सुने, लोगों की बातों को नहीं सुने। लोगों की बातों को सुनने के लिए हम अपने कान को बंद कर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर। हम राजा आपकी दास के साथ, आपकी सेवक की साथ में ड्रेन होकर अड़े रहे, हम खड़े रहे मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर। हर एक भाई बहनों के जीवनों में अपरंपार की आशीष आने पाए। उनके हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना, क्योंकि प्यासा मन मेरा परमेश्वर में तृप्त है। मैं तेरी दया से आशीष को, करुणा को, अनुग्रह को लेता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं परमेश्वर की सहायता से वीरता को दिखाऊंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही है जो हमारे शत्रुओं को रौंदने वाला है। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी बेदारी आने पाए। हर एक लोगों की घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक के हाथ की काम काजों में आपकी अपरंपार
अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और हर एक लोगों के आने जाने में आपके अग्निमय स्वर्गदूतों की पहरा को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से लगाते मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक के संग में होकर राजा चलना और फिरना मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक लोगों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते, एक एक लोगों के घर परिवार में मेरे प्यारे प्रभु जी सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है कहा। और आपका वचन कहता है प्रभु जी की थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम को दूंगा कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा यहोशू के साथ में होकर चलते थे फिरते थे प्रभु जी, उनके हाथों के द्वारा हर एक कार्य को सफल करते थे, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलता की हम घोषणा करते हैं। हर एक लोगों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन में दया कर अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन में कलाम में एक एक लोगों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर और हर एक लोग मेरे प्यार पूछे आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों को आशीषित कर मेरे प्यार प्रभु। जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमको विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिया प्रभु जी, उनके जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी, उनके घर परिवार में बड़ी बेदारी स्वर्ग से उतरने पाए। दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हुए सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए हम इस विनती को दुआ को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।